श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हमारे पार्टी के राज्य परिषद सदस्य, पार्टी के वरिष्ठ नेता बड़े भाई देवेंद्र प्रसाद यादव जी, श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित किसान सेल के जिलाध्यक्ष बेगूसराय के भाई त्रिभुवन कुमार और पिंटू जी, बटिहानी प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष साथी कैलाश यादव जी, बरौनी प्रखंड के पार्टी के नेता और पार्टी के प्रखंड के बरौनी प्रखंड के बड़े उपाध्यक्ष भाई जब्बार साहब और इस कार्यक्रम में उपस्थित छात्र नेता जहांगीर साहब, सत्यम सम्राट जी, स्वर्मिंग स्वराज जी, हदीसा खातून जी और तमाम पार्टी के साथी नेता उपस्थित साथियों, आज हम उन महापुरुष के श्रद्धांजलि सभा मना रहे हैं। मित्रों, आज बेगूसराय नहीं पूरे देश में शरद जी की मृत्यु उपरांत शोक की लहर दौड़ गई है। हमारा देश एक महान समाजवादी चिंतक, महान समाजवादी नेता को खोया है। देश के लिए यह जो क्षति हुई है ईगों तक ये पूर्ति होना असंभव है। मित्रों, शरद जी का जन्म भारत राज्य के मध्य प्रदेश जबलपुर में हुआ और 1947 में मित्रों इनका मृत्यु हुई 23 में। साथियों, उस जमाने का ये छात्र नेता थे जिस समय देश में दूसरी आज़ादी की लड़ाई की आवश्यकता पड़ी थी। हमारे देश के हजारों विभूतियों के द्वारा अपने प्राणों के न्यौछावर के उपरांत भारत देश की आज़ादी मिली। आज़ाद भारत में उन वंचित वर्गों का अधिकार नहीं मिला जिनके अधिकार के लिए अंग्रेजी हुकूमत को भगाया गया था, अंग्रेजी हुकूमत से लड़ा गया था। जो हमारे देश की आज़ादी में जिन महापुरुषों की मृत्यु हुई, उनको श्रद्धांजलि हेतु उनके विचारों को धरातल पर उतारने के लिए और जो समाज के दलित, पिछड़े, गरीब, गुरबा लोग को सत्ता में भागीदारी कैसे मिले, आज़ाद भारत में इनका अधिकार कैसे मिले, इसलिए आज़ाद भारत में दूसरी आज़ादी की लड़ाई आरंभ हुई, जिसका संस्थापक थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, लोकनायक जयप्रकाश बाबू, जननायक कर्पूरी ठाकुर, शरीके हजारों लीडरान थे हमारे देश में जो समाजवादी चिंतक थे, समाजवादी नेता थे मित्रों। और उनके नेतृत्व में 74 की आंदोलन में शरद जी, लालू जी, नीतीश जी, रामविलास जी शरीके, बेगूसराय से लीजिए आदरणीय श्री नारायण यादव जी, डॉक्टर तनवीर हसन साहब, उधर से लीजिए आदरणीय कपिल देव बाबू शरीके, हजारों लोगों ने डॉक्टर लोहिया के नेतृत्व में दूसरी आज़ादी की लड़ाई आरंभ की, जिसका मुख्य जत्था के फाउंडर, कमांडर हमारे शरद जी थे, जो आज हम लोगों के बीच नहीं रहे। मित्रों, देश के लिए बहुत बड़ा क्षति हुई है। शरद जी ने 74 से लगातार लोकसभा, राज्यसभा का सदस्य के रूप में निर्वाचित होते रहे। वह मध्य प्रदेश से भी निर्वाचित हुए, उत्तर प्रदेश से भी निर्वाचित हुए, बिहार से भी निर्वाचित हुए। अभी आपके बीच जो राज्य परिषद सदस्य भाई देवेंद्र यादव अपनी बात रख रहे थे मित्रों, इन्होंने, शरद जी ने दर्जनों इस देश में मुख्यमंत्री बनाए और कई प्रधानमंत्री भी बनाए, जिसमें विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाने वाले में से हैं, एच डी देवे गौड़ा साहब को प्रधानमंत्री बनाने वाले में से हैं,
आई के गुजराल साहब को प्रधानमंत्री बनाने वाले में से हैं मित्रों। और लगातार 74 से लेकर आज तक जो समाज के पिछले पायदान के लोग हैं, दलित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, इनके हक हुकूक की लड़ाई लड़ते लड़ते ताउम्र अपनी प्राण को आहुति दे दिए। वो अब हम लोगों के बीच नहीं रहे। लेकिन मित्रों, शरद जी भले हम लोगों के बीच नहीं रहे, लेकिन इनका विचार हम लोगों के बीच अभी भी है। इनके पद चिन्हों पर चलकर, इनके विचारों पर चलकर, इनके नीति पर चलकर, इनके सिद्धांतों पर चलकर आज पूरे देश का कल्याण होगा। अन्यथा जिस उद्देश्य की लड़ाई, जिनके अधिकार की लड़ाई आदरणीय शरद यादव जी, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी लड़ रहे हैं, हमारे बीच जो नेता नहीं रहे वो लड़ रहे थे, उनका विचारों को जिंदा करना इनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगा हम लोगों के लिए मित्रों। इनके विचारों पर चलकर ही इस देश का कल्याण होगा, अवाम का कल्याण होगा। आज स्थिति देश का विपरीत दिशा में है, आज स्थिति देश को विपरीत दिशा में है। जिन समाज के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ते लड़ते अंतिम सांस लिया, आज उस समाज का स्थिति बद से भी बदतर है मित्रों, अंग्रेजी हुकूमत से भी बदतर है। आज देश बहुरूपीय के हाथ में चला गया है। आज भारत देश बहुरूपीय के हाथ में चला गया है। आज जो वर्तमान केंद्रीय शासक हैं, उनके द्वारा देश में धर्म के नाम पर इस देश को खंडित करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है मित्रों। इस देश के किसान के साथ, इस देश के नौजवान के साथ, इस देश के अवाम के साथ आज वर्तमान केंद्र शासन के द्वारा मजाक उड़ाया जा रहा, जिसका सैकड़ों उदाहरण है मित्रों। यह भारत कृषि प्रधान देश है। इस देश के किसान के लिए जो 3 खतरनाक काला कानून लाए थे और इस गोंगी बहरी सरकार के विरुद्ध जो किसानों के द्वारा इस देश में आंदोलन किया गया, एशिया महादेश में इतना बड़ा आंदोलन आज तक किसी संस्था के द्वारा नहीं किया गया था मित्रों। इन्होंने इस देश के युवाओं, आज वर्तमान जो केंद्रीय शासन है, इसके द्वारा आने वाले पीढ़ी को बर्बाद कर दिया। सरकारी नौकरी देने के बदले इनके बड़े बड़े पोस्ट पर हैं, गृह मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री। इस देश के युवाओं को कहते हैं पकौड़ा तोलना भी, तल बेचना भी एक रोजगार है। जो भी पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा इसमें रेलवे स्टेशन हो, रेल की पटरियां हो, रेलगाड़ी हो, बंदरगाह हो, हवाई जहाज हो, तमाम तरह का फैक्ट्रियों को ये चंद पूंजीपति के हाथ आज के विदेशी दलाल जो केंद्र में सत्तासीन है बेच रही है मित्रों, बेच रही है। पुनः देश की जरूरत है तीसरी आजादी की लड़ाई का। अब इनके सच्चा श्रद्धांजलि तब होगा मित्रों, इनके विचारों पर चल के, इनके नीति पर चल के, इनके सिद्धांतों पर चल के बिहार के जो हमारे नेता हैं, बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री हैं, या उत्तर प्रदेश का अखिलेश सिंह यादव हैं, या जो भी हमारे महागठबंधन के देश के नेता हैं, राज्य के नेता हैं, उनके नेतृत्व में चलकर तीसरी लड़ाई की आवश्यकता है। तब यह देश बचेगा और संविधान बचेगा मित्रों। इसलिए सच्ची श्रद्धांजलि शरद जी को यही होगा, हम लोग इनके विचारों पर चलकर माननीय तेजस्वी प्रसाद के नेतृत्व में हम लोग तीसरी आज़ादी की लड़ाई लड़ने का काम करें मित्रों। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगा माननीय शरद जी का। और शरद जी हम आज तमाम बेगूसराय राष्ट्रीय जनता दल परिवार आज इनके श्रद्धांजलि सभा में संकल्प लेते हैं, इनके विचारों पर चलकर तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, लालू यादव के नेतृत्व में, अखिलेश सिंह यादव के नेतृत्व में हम तीसरी आज़ादी की लड़ाई
लड़ना आरंभ कर देंगे। इस देश बचाने के लिए, देश को सिद्धांत को बचाने के लिए, देश को संविधान बचाने के लिए यही सच्ची श्रद्धांजलि होगा शरद जी को मैं अपनी ओर से, जिला पार्टी की ओर से सत नमन करते हुए, पुष्प अर्पित करते हुए भगवान बलदेव कृष्ण से प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु आप शरद जी की आत्मा को शांति दें और इनके परिवार को दुख सहन करने का क्षमता दें। इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम मित्रों को हम इस कार्यक्रम में आने के लिए बधाई देते हैं। अपने नेता को श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम में आए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी समाप्त करता हूँ। शरद यादव अमर रहे, शरद यादव अमर रहे, डॉक्टर लोहिया अमर रहे, लोकनायक जयप्रकाश बाबू अमर रहे, जननायक कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, शरद यादव अमर रहे। शरद तेरे अरमानों को मंजिल तक पहुंचाएंगे, शरद तेरे अरमानों को मंजिल तक पहुंचाएंगे।